बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फ्राई दाल मूंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़्यादातर लोग इसको तड़के के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं आपको इसको फ्राई की हुई दाल के तरीके से पकाना सिखाऊंगी। इंतहाई मज़ेदार ये दाल जायके में इतनी टेस्टी होती है कि आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएं, नान के साथ या पराठे के साथ, हर तरह से बहुत ही जायकेदार लगेगी। पकाना बेहद आसान है, बहुत कम चीज़ें इसमें डलती हैं और झटपट पककर तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें ये बहुत ही मज़ेदार फ्राई दाल मूंग पकाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 250 ग्राम दाल मूंग चाहिए होगी, जो कि धुली हुई दाल मूंग होगी। उसे आप 1 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद आप एक खाली पैन ले लें, चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। इसके बाद इसमें आप एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई हो या किसी भी तरह से आपने इसको रफली चॉप कर लेना है, वो इस ऑयल में डाल दें और उसे हल्का सा फ्राई करें। इसको अपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इतनी देर फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाते रहें, वरना प्याज जलने का ख़तरा होता है और अगर प्याज हल्की सी भी जल जाए तो खाने का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब मैं इसमें ये एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। आपने टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लेना है, चाहे फ्रोज़न टमाटर हो या फ्रेश, दोनों तरह से आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट के बाद आप देखें कि टमाटर इसमें घुलना शुरू हो चुके हैं। अब इसमें बकिया चीज़ें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, इसे दोबारा से मिक्स करें। अदरक लहसुन इसमें डालने के बाद मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई किया है, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन काफ़ी हद तक कम हो जाए। फिर इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, जो कि साबुत ज़ीरा है, वो इसमें डालने के बाद आपने इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। इसको आपने इतना फ्राई करना है कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, मसाले अच्छे से भुन जाएं, अदरक लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए और ऑयल साइड पर आ जाए। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राइंग के बाद मसाले अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर गल चुके हैं और ऑयल साइड पर आ चुका है। अब इसमें ये भीगी हुई दाल डाल दें, इसका पानी फेंक दें और सिर्फ दाल इसके अंदर डाल दें। दाल डालने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करें, ताकि दाल का भी कच्चापन निकल जाए। आप जब भी कोई खाना पकाएं तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मसालों की भुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना किसी भी खाने का जायका अच्छे से नहीं निकलता, क्योंकि मसालों का कच्चापन बहुत ही बदजायका लगता है। ये देखें दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें 2 गिलास पानी डाल दें। चूल्हे का फ्लेम थोड़ा हाई कर दें ताकि ये पानी उबलने लगे। इसे मिक्स करें ताकि सारे मसाले पानी के साथ मिक्स हो जाएं। जब पानी उबलने लगे तो चूल्हे का फ्लेम आप मीडियम टू स्लो कर दें। ये देखें पानी उबलना शुरू हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और इसे ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएं। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटाया है। दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से गरम मसाला डालना है। ये दाल थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। ये देखें ये थोड़ी थिक फॉर्म में है, और क्योंकि ये तड़के वाली दाल नहीं है, ये फ्राई दाल है, तो इसकी इतनी ही थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे बोल में निकाल लें और इसको सब्ज़ मिर्चों और सब्ज़ धनिए से गार्निश कर दें। मैंने इसको सब्ज़ मिर्चों से गार्निश किया है। ताज़ा फ्रेश सब्ज़ मिर्चें जब इसके ऊपर डलती हैं तो बहुत ही दिखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। आपने देखा कि ये कितनी आसान रेसिपी थी,
بہت ہی مزیدار مونگ کی دال جو کہ فرائی مونگ دال ہے بن کر تیار ہو چکی ہے۔ اسے آپ گرما گرم چپاتی یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزیدار دال آپ کو لگے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹس دینا بالکل نہ بھولیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔